नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हेलो एल्केन की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जैसे फिटिंग अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया है और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है, उन तमाम अभिक्रियाओं का इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर। पहले पढ़ लेते हैं वुडज अभिक्रिया। तो थ्योरी को जान लेते हैं। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणु से दुगुने कार्बन परमाणु प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वुडज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं अभिक्रिया को। ये RX जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई जाती हैं तो क्या बनता है बेटा, देखो इस x को 2 क्या निकालना है बाहर, है ना। तो R और R प्लस क्या बनेगा, बोलिए N2NaX, समझ गए। तो ये बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। सीधा पूछेगा कि वुड्स अभिक्रिया में प्रयुक्त धातु का नाम बताइए, तो आपको बताना है सोडियम। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया पर डिस्कस करते हैं। अगली अभिक्रिया है वुडज फिटिंग अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये भी। पहला अभिक्रिया की परिभाषा सुन लीजिए या लैंग्वेज सुन लीजिए कि जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बेटा एल्किल एरिन देता है। क्या देता है? एल्किल एरिन देता है। देखो ये कौन है, ये तो बेटा है एल्किल, ये तो है एरिल हैलाइड और ये सोडियम धातु और ये है एल्किल हैलाइड। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हो? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनता है? एल्किल एरिन बनता है। क्या बनता है? एल्किल एरिन बनता है। यहाँ से क्या करना है आपको? NaX को क्या निकालना है? बाहर निकालना है। क्या निकालना है? NaX को यहाँ से बाहर निकालना है और ये R को क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं। आज की जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया सुन लीजिए एक बार लैंग्वेज। जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ करवाई जाती है तो इस अभिक्रिया के द्वारा सजातीय यौगिक का निर्माण होता है। यानी इस सजातीय यौगिक देते हैं जिसमें दो एरिल समूह परस्पर जुड़े होते हैं। फिटिंग का मतलब कोई भी दो वस्तु आपस में क्या होते हैं? फिट होनी, ऐसा समझ लो, है ना। तो पहले लैंग्वेज को समझ लेते हैं वापस। एरिल हैलाइड भी शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया द्वारा सजातीय यौगिक देते हैं जिसमें दो एरिल समूह परस्पर क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, उसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलो, या फिर सवाल असला कि डाइफेनिल का निर्माण किस एक अभिक्रिया में बनता है ना। चलिए देखो ये कौन है? एरिल है। कितने लेना है आपको? दो, है ना, दो लेना है ताकि आपको याद रह जाएगा। कितने लेना है? दो, ठीक है। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड प्लस 2, तो ये दो लिए तो ये भी कितने लेंगे? 2, 2Na, ठीक है। तो बेटा क्या बनेगा? देखो इसमें से आपको क्या करना है, तो ये 2NaX दोनों बाहर निकल जाएगी तो ये इसका ये बॉन्ड हो जाएगा फ्री और इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्ट होकर एक सजातीय यौगिक का निर्माण करेंगे जिसे कहते हैं डाइफेनिल कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइफेनिल कहेंगे। तो आज का प्रश्न समझ लीजिए कि डाइफेनिल का निर्माण फिटिंग अभिक्रिया के दौरान होता है। फिटिंग अभिक्रिया में होता है, ठीक है। ये आपको याद करना है बस। सर हम नहीं जानते हैं इसका वो फॉर्मूला, ये सूत्र, तो आपको क्या दो बेंजीन आपस में क्या करना है? कनेक्ट करने हैं। दो बेंजीन को क्या करना है? आपस में कनेक्ट करने हैं। कर लोगे? ये तो काम आसान है। बिल्कुल सर, ये तो कर लेंगे। दोनों बेंजीन को आपस में कनेक्ट करके ऐसे जोड़ना है
और ये ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुक जाना, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया। 2 बेंजीन को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है, और ये संरचना क्या कहलाएगी, डाइफेनिल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, डाइफेनिल कहलाएंगी। ठीक है, किस अभिक्रिया के दौरान बनता है, फिटिंग अभिक्रिया के दौरान। ये अभिक्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद। और ये इस चैनल को भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।